Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you doing well. So today our topic of discussion is very important and it's nothing but molar specific heat of gas. So हम देखते हैं कि हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, उसके बाद हम मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे। तो स्पेसिफिक हीट से मुराद द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस अप टू 1 केल्विन। मतलब ये है कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उसका जो वेट है वो है 1 kg। अब वो जो 1 kg वेट है उस सब्सटेंस का, उसको हमने हीट प्रोवाइड करनी है, और हीट प्रोवाइड करनी है हमने इतनी हीट प्रोवाइड करनी है कि उसका टेम्परेचर जो है 1 केल्विन तक बढ़ जाए, 1 केल्विन तक रेज हो जाए। तो वो जो हीट है ना, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ओके, हमारे पास एक सब्सटेंस है 1 किलोग्राम और उसको हमने हीट प्रोवाइड करनी है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है 1 केल्विन तक। तो वो जो 1 केल्विन तक जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने में जो हीट रिक्वायर है, उस हीट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ पे हम 1 किलोग्राम की बात कर रहे हैं। तो 1 किलोग्राम में अगर देखा जाए तो 1 किलोग्राम डिफरेंट हमारे पास सब्सटेंस है, ठीक है। तो हर सब्सटेंस का जो 1 किलोग्राम है उसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो है ना वो सेम नहीं हो सकते, वो डिफरेंट होंगे। 1 किलोग्राम अगर हम शुगर की बात करें, 1 किलोग्राम हम साल्ट की बात करें, तो उनके जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट होंगे। तो हमें ऐसी क्वांटिटी चाहिए जिनके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल सेम हो। तो हम जब बात करते हैं मोल की बात करें तो हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, उसमें जो नंबर ऑफ़ मोल जो हैं वो सेम हो, ठीक है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल सेम हो। तो 1 मोल एक ऐसी क्वांटिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो हैं वो सेम होते हैं। तो इस वजह से हम, और अब ऐसी क्वांटिटी जिसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल भी सेम हो, तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर होती है उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ हमारे पास 1 मोल इसलिए यूज़ हुआ है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल हैं वो सेम होने चाहिए। तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर होगी उसको हम बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सॉलिड और लिक्विड की, तो अगर सॉलिड या फिर लिक्विड सब्सटेंस हमारे पास, उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम सॉलिड या लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो हम उनमें जो वॉल्यूम और प्रेशर का जो चेंज आता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम चेंज होता है जो वॉल्यूम और प्रेशर में आता है। लेकिन गैस के केस में ऐसा नहीं होता। गैस पे हम जब किसी भी गैस के मॉलिक्यूल को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें जो वॉल्यूम और प्रेशर का चेंज नेग्लिजिबल नहीं होता, बल्कि थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हमने केस ही गैस का डिस्कस करना है कि गैस में हम अगर तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो क्या कंडीशन होगी, और अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तब क्या कंडीशन होगी। सो ये 2 केसेस है जो कि हम मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जो फर्स्ट केस है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब हमने एक ऐसी कंडीशन रखनी है कि जिसमें हमारे पास एक गैस है, उसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास साथ साथ वॉल्यूम जो है उसको भी हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। अब इसमें क्या, इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं कि हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है। तो द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेम डेफिनेशन हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट की तरह ही है, लेकिन बस इसके लास्ट में हमने एट कांस्टेंट वॉल्यूम लगा देना है, क्योंकि हम ये कंडीशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन में हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम लगा देंगे। और इसको अगर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो हम इसको CV सिंबल से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो जाउल पर मोल पर केल्विन होता है। अब हमारे पास एक केस है, एक कंटेनर है जिसके गैस के मॉलिक्यूल जिसमें क्लोज हैं, और उसका हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। अब हमारे पास इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि इसकी इंटरनल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज़ कर जाएगी। तो जितना हम टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करेंगे, जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे, उतनी ही ज़्यादा इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो हमारे पास कांस्टेंट है। तो हमारे पास कंडीशन ये आएगी QV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। अब QV हमारे पास है, हीट है, वो हीट है जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, और डेल्टा T हमारे पास है चेंज इन टेम्परेचर। यानी जब हम किसी भी सब्सटेंस पे हीट प्रोवाइड करेंगे उसकी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर तो आएगा ना। तो ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा T के साथ। जितनी ज़्यादा हम हीट प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर आएगा। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करें तो हम उसकी जगह लिखते हैं CV, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी QV इज इक्वल टू CV डेल्टा T। अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W।
अब यहाँ पे क्यू वी लिखे हैं हमारे पास, हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो इसको हम साथ ही लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्यू वी की जो वैल्यू है ये हमारे पास ऊपर आई है सी वी डेल्टा टी, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो डब्ल्यू है ये हमारे पास वर्क डन है, और वर्क डन हमारे पास हमें पता है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है पी डेल्टा वी, तो पी डेल्टा वी। अब यहाँ पे जो डेल्टा वी है यानी वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, तो हमने पहले क्या बात की है कि हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो जब चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है हमारे पास, तो हमारे पास वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस केस में कह सकते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन है वो ज़ीरो है, तो ये जो कंडीशन है तो ये क्या बन जाएगी, सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू, क्योंकि पी डेल्टा वी तो कैंसिल हो गया, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगी सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू, या फिर हम इसको अरेंज करके लिखें तो डेल्टा यू जो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो इक्वल होगी सी वी डेल्टा टी के। अब हमारे पास सेकंड केस है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब ये है कि अब हमने जो हीट प्रोवाइड करनी है वो कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोवाइड करनी है। अब वॉल्यूम चेंज हो सकता है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन देखिए तो द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। सेम डेफिनेशन है इसकी भी, बस लास्ट में हमने एट कांस्टेंट प्रेशर लिख देना है कि हम किसी भी सब्सटेंस को इंक्रीज की हीट जो है वो इंक्रीज़ करते हैं थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। और इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो हम इसको डिनोट करते हैं CP के साथ, और इसका यूनिट भी जूल पर मोल पर केल्विन होता है। तो नेक्स्ट हम इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक आइडियल गैस हो, उसका प्रेशर जो हो वो कांस्टेंट हो, तो सेम हमारे पास जैसे हमने कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की थी कि जब हम किसी भी ऐसे सब्सटेंस जिसका प्रेशर कांस्टेंट होगा उसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं QP जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के, जितना हम हीट प्रोवाइड करेंगे उतना ही चेंज इन टेम्परेचर आएगा। तो हमारे पास अगर हम इस पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को अप्लाई करें तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी QP इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और QP की वैल्यू ऊपर हमने निकाली CP डेल्टा टी, तो CP डेल्टा टी यहाँ पे पुट कर देना है, और यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन है हमारे पास P डेल्टा V, ठीक है। तो इसमें हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम हो सकता है, यानी वॉल्यूम का इसमें कोई कांस्टेंट रखने का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें जस्ट हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे होते हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम तो हो सकता है। तो हम इसकी जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी आएगी ना, या फिर हम इसकी फाइनल इक्वेशन वो होगी CP डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P डेल्टा V। सो ये हमारे पास डेरिवेशन थी कांस्टेंट प्रेशर की। नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेशन आ जाती है CP माइनस CV इज इक्वल टू R, कि हमने बताना होता है कि हम CP माइनस CV कैसे हमारे पास गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमने मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी देख लिया और एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी देख लिया। अब हमने एक रिलेशनशिप ड्राइव करना है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। अब ये हम देखते हैं ये कैसे होगा। हमारे पास एक जनरल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, ये आप सबको पता होगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे n को 1 कर देंगे, क्योंकि हम 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन में हमने देखा 1 मोल ऑफ गैस की, तो हम n इज इक्वल टू 1 करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन हो जाएगी वो PV इज इक्वल टू RT हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हम बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे। जब हम एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात करते हैं तो वॉल्यूम मतलब चेंज हो रहा है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो अगर हम चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर को इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा T। अब ये हमारे पास हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर की बात। अब हमने जब बात की थी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, उस पर बात की थी तो हमारे पास कुछ वैल्यू ये आई थी, CP डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। कांस्टेंट प्रेशर की ये फाइनल वैल्यू आई थी हमारे पास। तो अब हमारे पास इसकी जो लास्ट में P डेल्टा V है, इसकी वैल्यू अगर हम P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा T, तो हम इसकी वैल्यू R डेल्टा T पुट करें तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कुछ इस किस्म की होगी, CP डेल्टा T इज इक्वल टू, अब डेल्टा U जो है, अब डेल्टा U हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमने पीछे जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम देखा था, सो यहाँ से हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात की थी
कि हमारे पास जो P डेल्टा V है ये तो ज़ीरो हो जाता है, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बनती है ना वो डेल्टा U की, वो CV डेल्टा T है, और यही वैल्यू हमने अब पुट कर देनी है अपनी फाइनल इक्वेशन में। तो अब हम वहाँ पे जो डेल्टा U की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, CP डेल्टा T इज इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। तो अब हमारे पास, अब हम डेल्टा T को अगर कॉमन लें तो ये डेल्टा T, ये T और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो CP इज इक्वल टू CV प्लस R हो जाएगी। अब यहाँ पे हम अगर CV को इक्वल के उस साइड लेकर जाएं तो हमारे पास CP माइनस CV इज इक्वल टू R, यानी गैस कांस्टेंट। मतलब ये है कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनका जो डिफरेंस है वो क्या, वो किसके इक्वल है, गैस कांस्टेंट के इक्वल है। तो अब नीचे लिखा हुआ इट इज़ क्लियर दैट CP इज़ ग्रेटर दैन CV, यानी CP की जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन होगी CV से बाय एन अमाउंट इक्वल टू द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। अब हम देखते हैं अब कि CP की वैल्यू CV से कैसे ज़्यादा होती है। तो हमारे पास जो कांस्टेंट प्रेशर पे वैल्यू ये आ रही थी, यानी कांस्टेंट प्रेशर में हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी थी, और इसके अलावा ये हमारे पास था वर्क डन, जिसमें हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम हो रहा था। लेकिन जब हम बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारे पास जो वर्क डन है वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो था। तो उस वक्त हमारे पास जो सिर्फ इंटरनल एनर्जी आती है। तो मतलब ये है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करते हैं तो वो जस्ट उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करता है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करने के साथ साथ उस पर वर्क डन भी कर रहा होता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो CP जो है वो ग्रेटर देन होता है CV से, यानी जो हीट हमें चाहिए कांस्टेंट प्रेशर पे वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द हीट दैट इज़ प्रोवाइडेड ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम। So it is proved that CP minus CV is equal to गैस कांस्टेंट R, और हमें कितना ज़्यादा हीट चाहिए होती है कांस्टेंट प्रेशर पे वो इक्वल होता है गैस कांस्टेंट R के। सो दैट्स ऑल अबाउट द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। होप सो आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।